नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं बेटा, written on the board. Considering ideal behavior of water vapor, enthalpy of vaporization of water at 1 bar pressure and 100 degrees Celsius is 41 kilojoule per mole. Find internal energy change for vaporization of water. So you read the problem carefully. पढ़ लो एक बार. ओके, क्या दिया है हमें? एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, यानी एंथैल्पी चेंज फॉर वेपोराइजेशन. अगर किसी लिक्विड का वेपोराइजेशन करना है हमें, तो उस वक्त जो भी एंथैल्पी चेंज होगा दैट इज एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन. सो डेल्टा वेपोराइजेशन एच, एंथैल्पी चेंज फॉर वेपोराइजेशन प्रोसेस. एंड वी नो एंथैल्पी चेंज इज आल्सो गिवन एज हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर. सो डेल्टा एच को हम क्यूपी भी लिख सकते हैं, which is 41 किलोजूल पर मोल. यानी एक मोल लिक्विड वाटर का अगर हमें वेपोराइजेशन करना है तो हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड? 41 किलोजूल. प्रोसेस ऑकर्स एट 100 डिग्री सेल्सियस यानी 373 केल्विन. और इस दरम्यान जो भी इंटरनल एनर्जी चेंज होगा, इंटरनल एनर्जी चेंज फॉर वेपोराइजेशन यानी क्यूवी, हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये हमें कैलकुलेट करना है. क्योंकि हमें पता है डेल्टा एच इज नथिंग बट क्यूपी and delta U is nothing but QP. So sometimes instead of enthalpy change and internal energy change, question may contain the terms heat change at constant pressure and heat change at constant volume. ये भी हमें ध्यान में रखना है. चलो given process लिखते हैं. Water in liquid state changes to water in gaseous state at 1 bar pressure and 373 Kelvin. As usually पहले delta Ng which is equal to N2 gaseous minus N1 gaseous. Number of moles of gaseous products, it is 1 only. और number of moles of gaseous reactants is 0. आपको दोनों साइड में एक एक मोल दिखाई देगा, but reactant water it is in liquid state, so that is to be neglected. डेल्टा Nj की वैल्यू 1 आ जाएगी. चलो इसे जो फॉर्मूला हमें दिया है उसमें रखते हैं. डेल्टा H इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस डेल्टा Ngrt. So delta U will be equal to delta H minus delta Ngrt. अब delta U equals to delta H की वैल्यू किलो जूल में है, हम इसे जूल में कन्वर्ट कर लेंगे बिकॉज ऑफ वैल्यू ऑफ R. So 41,000 minus 1 into 8.314 into 373. और अगर ये प्रोडक्ट हम सॉल्व करेंगे तो इट कम्स टू बी 3101.12. यहाँ रखते हैं, फर्दर सिंप्लीफाई करो, आंसर कम्स टू बी 37,898.88 जूल. और अगर हम इसे किलो जूल में कन्वर्ट करेंगे तो इंटरनल एनर्जी चेंज डेल्टा यू कम्स टू बी प्लस 37.89888 किलो जूल. या इसका आंसर मे बी गिवन लाइक दिस, इट इज 37.90 किलो जूल. ये भी चलेगा. ओके, चलो बेटा, जो प्रॉब्लम आपको दिया था वो आपने रीड किया होगा. लेट मी एक्सप्लेन इट वंस अगेन इन शॉर्ट. वी आर गिवन रिएक्शन बिटवीन 2 moles of carbon monoxide with oxygen to produce 2 moles of CO2. All are in gaseous state. And enthalpy change during this process is minus 566 kilojoules. ये दिया है आपको प्रॉब्लम में. We have to find out what is internal energy change when 7 grams of carbon monoxide is taking part in the reaction at 1 bar pressure. अगर 7 grams of carbon monoxide is involved in the reaction and if reaction occurs at 1 bar pressure, then what will be internal energy change? ये हमें कैलकुलेट करना है. Okay? So first of all we shall write the given reaction. हालांकि बोर्ड एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन होता है तो रिएक्शन दोबारा लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग हम यहाँ लेते हैं 2CO plus O2 giving 2CO2. एंथैल्पी चेंज फॉर दिस रिएक्शन यानी 2 moles of CO2 के लिए इट इज minus
566 किलो जूल्स। बट हमें मास ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इन्वॉल्व इज नॉट गिवन टू बी 2 moles, that is rather 7 gram. Now molar mass of carbon monoxide is 28 gram per mole, मतलब 2 moles of CO will be equal to 56 gram. यानी ये जो एंथैल्पी चेंज दिया है -566 किलो जूल, इट इज फॉर हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड? 56 grams, राइट, फ्रॉम द गिवन इक्वेशन। और हमें सिर्फ 7 ग्राम ऑफ CO कंसिडर करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शैल फाइंड आउट डेल्टा H एज पर रिएक्शन कंडीशंस। दिया तो है ये -566 किलो जूल्स, बट एज पर द कंडीशंस फॉर 7 ग्राम डेल्टा H की वैल्यू क्या होगी? चलो, फॉर 56 ग्राम ऑफ CO delta H is -566 kilojoule. So for 7 gram of CO, what will be its value? और अगर हम इसे सॉल्व करते हैं सेकंड इंटू थर्ड टर्म बाय फर्स्ट, so comes to be -70.75 किलोजूल। 7 ग्राम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड अगर हम लेते हैं तो डेल्टा H की वैल्यू क्या होगी? -70.75 किलोजूल डेल्टा H। नाउ वी शैल फाइंड आउट वर्क डन या PV type of work, and we know W is equal to -P external into delta V। बेटा यहाँ एक्सटर्नल नहीं लिखा तो भी चलेगा। सो वर्क डन W is equal to -P into delta V। प्रेशर इज 1 bar एंड डायरेक्टली हमें वॉल्यूम चेंज दिया है विच इज -2.8 लीटर्स। प्रॉब्लम में देखो वॉल्यूम चेंजेस -2.8 लीटर, यानी कम हो गया कंप्रेशन। वर्क शुड बी पॉजिटिव इन दिस केस। चलो इसे सॉल्व करते, सो इट कम्स टू बी +2.8 लीटर बार। अब थोड़ा सा चेंज है यहाँ, लीटर बार इज टू बी कन्वर्टेड इनटू जूल्स बिकॉज डेल्टा H की वैल्यू हमें जूल में या किलो जूल में दी है। आपको पता है 1 लीटर एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 101.32 जूल, बट यहाँ लीटर बार दिया है नॉट एटमॉस्फेयर, हालांकि वैल्यू में ज्यादा फर्क नहीं होता। 1 लीटर बार इज इक्वल टू 100 जूल्स। जैसे 1 लीटर एटमॉस्फेयर 101.3 जूल्स होता है, 1 लीटर बार इज इक्वल टू 100 जूल्स। चलो यहाँ लीटर बार को जूल में कन्वर्ट करते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 100, सो इट कम्स टू बी +280 जूल्स। डेल्टा H किलो जूल में है, इसे किलो जूल में कन्वर्ट करो 0.28 किलो जूल्स। सो यहाँ P डेल्टा V अगर हम यूज करके वर्क डन निकालेंगे तो इट इज 0.28 किलो जूल। नाउ सी delta U. We have formula delta H equals to delta U plus P delta V. But P delta V will be equal to -W. देखो बेटा W is equal to -P into delta V. So P delta V will be equal to minus of W. So delta H equals to delta U minus W. चेंज साइन कन्वेंशन या साइन चेंज जो है थोड़ा ठीक से देखो। फिर डेल्टा U will be equal to डेल्टा H माइनस W लेफ्ट साइड में लेंगे तो +W, सो इट इज डेल्टा H -70.75 किलो जूल, और ये W की वैल्यू जो है दैट इज 0.28 किलो जूल। सॉल्व करो, वी गेट इंटरनल एनर्जी चेंज डेल्टा U टू बी इक्वल टू -70.47 किलो जूल्स। ओके, हाय स्टूडेंट्स, बिफोर गोइंग टू स्टार्ट next part from thermodynamics, I would like to inform you that because of some technical issues, problems, I am not able right now to give you worksheet for practice. So I would suggest you solve MCQs in the form of illustrations in notes given to you, and then prepare from exercise MCQ. कुछ टेक्निकल इश्यूज है बेटा, तो फिलहाल अभी राइट नाउ मैं आपको वर्कशीट नहीं दे सकता इस चैप्टर पे, लेकिन आपको जो नोट्स प्रोवाइड की गई है उसमें इलस्ट्रेशंस के फॉर्म में कुछ एग्जांपल सॉल्व करके दिए हैं, वो आप अच्छी तरह से स्टडी करो। एक्सरसाइज में प्रैक्टिस के लिए कुछ एमसीक्यूज दिए हैं, वो भी प्रॉब्लम्स आप सॉल्व करो, और अगर कोई डाउट्स आते हैं उसमें तो यू कैन आस्क फ्रैंकली, मुझे आप व्हाट्सएप नंबर पे ये पूरे प्रॉब्लम्स आप मुझसे सॉल्व करके ले सकते हो। ओके, वी हैव सीन रिलेशन बिटवीन एंथैल्पी चेंज एंड इंटरनल एनर्जी चेंज। ओके, नाउ
we will go for the next part, that is types of enthalpies or enthalpy changes. ये enthalpy changes कौन कौन से टाइप के होते हैं? First of all, we shall consider enthalpy changes occurring during physical change or phase transition. Enthalpy changes during physical changes or phase transition. ये पार्ट हम पहले देखेंगे. केमिकल रिएक्शन वाले एंथैल्पी चेंजेस इसमें हम नहीं कवर करेंगे. यू माइट बी नोइंग व्हाट इज मीन बाय फेज ट्रांजिशन. आई एम श्योर पता होगा आपको. व्हाट इज फेज ट्रांजिशन? फेज ट्रांजिशन इज नथिंग बट द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम वन फेज इनटू अनदर फेज इन बल्क एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर. फेज ट्रांजिशन क्या होता है बेटा? इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम वन फेज इनटू अनदर फेज इन बल्क एंड एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट प्रेशर. अगर कोई सब्सटेंस बल्क में लार्ज अमाउंट में एक फेज से दूसरी फेज में ट्रांसफर होता है तो दैट ट्रांसफर और दैट कन्वर्शन प्रोसेस इट इज कॉल्ड एज phase transition. Okay, and these phase transitions, they are nothing but fusion, that is melting, freezing, solidification, vaporization, condensation and so on. So enthalpy changes during these phase transitions, first of all we shall see. उसमें number 1 enthalpy of fusion. We know what is meant by fusion. Fusion is nothing but process of melting, that is कन्वर्शन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड. तो क्या होगी एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन? देखिए, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन इज नथिंग बट द एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग कन्वर्शन ऑफ 1 मोल ऑफ अ सॉलिड इनटू लिक्विड एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड 1 बार और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर. व्हाट इज एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन? इट इज द एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग कन्वर्शन ऑफ 1 mole of a solid into its liquid at constant temperature and 1 bar or 1 atmospheric pressure. देखो, अगर कोई सब्सटेंस इन सॉलिड स्टेट उसे हम लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड 1 एटमॉस्फेरिक और 1 बार प्रेशर, तो उस दरमियान जो भी एंथैल्पी चेंज होगा दैट इज कॉल्ड एज एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन. इसे हम क्या कहते हैं? एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन. और ऐसी भी डेफिनेशन आपको टेक्स्ट बुक में, रेफरेंस बुक्स में मिलेगी. इट इज द एंथैल्पी चेंज दैट अकम्पनीज मेल्टिंग ऑफ 1 मोल ऑफ सॉलिड एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट प्रेशर. चलो बेटा एक एग्जांपल देखते हैं. कंसीडर वाटर इन सॉलिड फॉर्म, दैट इज आइस. इट इज कन्वर्टेड इनटू वाटर इन लिक्विड स्टेट एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर. So whenever 1 mole of solid ice changes into liquid water at 0 degree Celsius and 1 atmospheric pressure, enthalpy change is plus 6.01 kilojoule per mole. इसका मतलब क्या होगा कि when 1 mole of water यानी 18 ग्राम in solid form, ice form, melts to liquid water under these conditions, how much heat is absorbed? 6.01 kilojoule heat is absorbed. So we say enthalpy of fusion of water is plus 6.01 kilojoule per mole. And enthalpy of fusion in short is represented as delta fusion H या delta H fusion. Fusion H के बाद भी हम as subscript ले सकते हैं. So this is enthalpy of fusion. Okay? एक पॉइंट इसमें हमें हमेशा ध्यान में रखना है. एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन इट इज ऑलवेज पॉजिटिव. फ्यूजन एंथैल्पी हमेशा पॉजिटिव होती है बिकॉज फ्यूजन दैट इज मेल्टिंग इट इज एन एंडोथर्मिक टाइप ऑफ प्रोसेस. यहाँ हीट इज रिक्वायर्ड, हीट इज एब्सॉर्ब्ड बाय द सिस्टम. सो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन हमेशा पॉजिटिव होगी एज इट इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस. सेकंड टाइप अपोजिट टू फ्यूजन, दैट इज फ्रीजिंग. एंड यू नो व्हाट इज फ्रीजिंग? व्हाट इज इट? It is conversion of liquid into solid. तो देखते हैं what is enthalpy of freezing, represented as delta freeze H. See, enthalpy of freezing is nothing but the enthalpy change during conversion of
1 mole of a liquid into solid at constant temperature and constant pressure. जब 1 मोल ऑफ लिक्विड सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, ड्यूरिंग दैट प्रोसेस जो भी एंथैल्पी चेंज होगा दैट इज कॉल्ड एज एंथैल्पी ऑफ फ्रीजिंग. बस वो फ्यूजन वाला ही एग्जांपल हम रिवर्स करके देखते हैं. वाटर इन लिक्विड स्टेट 1 मोल, व्हेन इट सॉलिडिफाइज टू वाटर इन सॉलिड स्टेट आइस at 0 degree Celsius and 1 atmospheric pressure. Delta FreeGH, freezing enthalpy, it is minus 6.01 kilojoule per mole. जब भी 1 मोल ऑफ लिक्विड वाटर सॉलिडिफाई होगा 0 डिग्री सेल्सियस और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, तो उस वक्त हाउ मच हीट इज गिवन आउट? 6.01 किलोजूल पर मोल हीट इज गिवन आउट, एंड हेंस एंथैल्पी ऑफ फ्रीजिंग ऑफ वाटर इज minus 6.01 kilojoule per mole. Now, enthalpy of freezing it is always negative. फ्यूजन वाली एंथैल्पी पॉजिटिव होगी, एंडोथर्मिक होती है, बट फ्रीजिंग एंथैल्पी is always negative because freezing process is an exothermic process in which heat is given out. And you will find for same compound, same substance, enthalpy of fusion will be exactly equal in magnitude as that of enthalpy of freezing, but they are opposite in sign. ये भी पॉइंट हमें ध्यान में रखना है. While solving numericals, we do need it. एक ही सब्सटेंस के लिए एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन एंड एंथैल्पी ऑफ फ्रीजिंग दोनों की वैल्यू मैग्नीट्यूड सेम होगा, बट साइंस दे आर अपोजिट, एंड हेंस वी से एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन इज इक्वल टू माइनस ऑफ एंथैल्पी ऑफ फ्रीजिंग. ओके. और एक बात बेटा, if pressure is kept constant equal to 1 atmosphere or 1 bar, then these enthalpy changes they are also called as standard enthalpies. यानी प्रेशर अगर हम 1 atmosphere या 1 bar रखेंगे तो enthalpy of fusion is also called as standard enthalpy of fusion, and enthalpy of freezing is also known as standard enthalpy of